तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे 7 नवंबर 2023 का करंट अफेयर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल किसने जीता है? तो राइट आंसर बताएंगे, भारत देश ने जीता है। गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा या कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे, नई दिल्ली में किया गया है। 7वां संस्करण है गंगा उत्सव का। हाल ही में किस क्षेत्र में गेको की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो राइट आंसर बताएंगे, पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट है, फाइड महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत की किस चेस खिलाड़ी ने जीता? तो राइट आंसर बताएंगे, आर वैशाली ने जीता है। नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे, हीरालाल सामरिया जी को नियुक्त किया गया है। वनडे क्रिकेट में सचिन के शतकों की बराबरी किस बल्लेबाज ने किया है? राइट आंसर बताएंगे, विराट कोहली। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी में शतकों की बराबरी कर ली है। नेक्स्ट है, साल 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो राइट आंसर बताएंगे, बांग्लादेश करेगा। चलिए अब हम चलते हैं दोस्तों ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन आता है, महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल किसने जीता है? तो राइट आंसर बताएंगे, भारत देश ने जीता है। वनडे क्रिकेट में सचिन के शतकों की बराबरी किस बल्लेबाज ने की है? तो विराट कोहली ने की है, 49वां शतक लगाया है। चलिए, फाइड महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत की किस चेस खिलाड़ी ने जीता है? तो राइट आंसर बताएंगे, आर वैशाली ने जीता है। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है, हीरालाल सामरिया को नियुक्त किया गया है। साल 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो राइट आंसर बताएंगे, बांग्लादेश करेगा। नेक्स्ट है, गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? सब आप सभी जानते हैं, पहले क्वेश्चन हमने देख चुके हैं, नई दिल्ली में किया गया है। 7वां संस्करण है। हाल ही में किस क्षेत्र में गेको की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो बताएंगे, भारत के पश्चिमी घाट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम डिटेल वाले क्वेश्चन देखते हैं। पहली यूएस नेशनल गतका चैंपियनशिप न्यूयॉर्क की जीत। देखिए, पहली अमेरिकी राष्ट्रीय गतका चैंपियनशिप हाल ही में न्यूयॉर्क के इंक के 6 सेंटर में संपन्न हुई, जिसमें सैकड़ों दर्शक शामिल हुए। यह गतका फेडरेशन USA द्वारा आयोजित की गई थी। तो किसने जीता है? न्यूयॉर्क की जीत हुई है इसमें, पहली US नेशनल गतका चैंपियनशिप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये हैं दोस्तों मनोरंजन मिश्रा जी हैं, आप देख सकते हैं। रिजर्व बैंक ने मनोरंजन मिश्रा को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने मनोरंजन मिश्रा को अपना नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। बैंक ने यह जानकारी दी। कार्यकारी निदेशक के तौर पर मिश्रा प्रवर्तन विभाग, जोखिम निगरानी विभाग, बाह्य निवेश परिचालन विभाग से संबंधित कामकाज देखेंगे। मनोरंजन मिश्रा इससे पहले विनियम विभाग में मुख्य महाप्रबंधक के तौर पर काम कर रहे थे। मनोरंजन मिश्रा जी के पास RBI में 3 दशक से अधिक से काम करने का अनुभव है। तो किसे बनाया गया है? रिजर्व बैंक ने मनोरंजन मिश्रा जी को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। RBI को चेंज मेकर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक को चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसने देश की वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए केंद्रीय बैंक की अटूट प्रतिबद्धता पर बल दिया है।
है ना। देखिए दोस्तों, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक को चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आरबीआई की ओर से गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने इसे प्राप्त किया है और यह सम्मान 3 नवंबर को नई दिल्ली में आईटीसी मॉल में आयोजित हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2023 का भाग था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये है एंजेलो मैथ्यूज। आप देख सकते हैं, टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने एंजेलो मैथ्यूज। देखिए दोस्तों, श्रीलंका के अनुभवी बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज 6 नवंबर को आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ टाइम आउट दिए गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इस तरह आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बने। बता दें कि एंजेलो मैथ्यूज सदीरा के आउट होने के बाद मैदान पर पहुंच रहे थे, लेकिन गलत हेलमेट की वजह से उन्हें मैदान पर पहुंचने में 1 मिनट की देरी हुई और इस तरह उन्हें नियम के अनुसार टाइम आउट दे दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल दिवाली। देखिए दोस्तों, वाटर फॉर वुमन, वुमन फॉर वाटर, है ना, मतलब जल के लिए महिलाएं और महिलाओं के लिए जल लॉन्च। देखिए क्या है ये, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय वाटर फॉर वुमन, वुमन फॉर वाटर नामक एक अभूतपूर्व पहल शुरू करने के लिए तैयार है। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय के राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सहयोग से और ओडिशा शहरी अकादमी के साथ साझेदारी में वाटर फॉर वुमन और वुमन फॉर वाटर नामक एक अभूतपूर्व पहल शुरू करने के लिए तैयार है। यह अभियान दोस्तों, जिसे जल दिवाली के नाम से जाना जाएगा, किस नाम से जाना जाएगा, जल दिवाली के नाम से जाना जाएगा, 7 नवंबर 2023 को शुरू होने वाला है और 9 नवंबर 2023 तक चलने वाला है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के समर्थन हेतु कलर्स ने सरकार के साथ की साझेदारी। देखिए, कलर्स चैनल ने बच्चियों को बेसहारा छोड़ दिए जाने के मुद्दे का समाधान करने के लिए सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के साथ सहयोग की घोषणा की है। एक बयान में यह जानकारी दी गई कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि चैनल का अपने नए कार्यक्रम डोरी को शुरू करने का मकसद सामाजिक बदलाव लाना और बालिकाओं के प्रति लैंगिक पूर्वाग्रह को दूर करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एआई बना कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023। देखिए दोस्तों, कॉलिंस डिक्शनरी ने एआई को 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, जो हमारे दैनिक जीवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती प्रमुखता को दर्शाता है। एआई का मतलब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए इसमें और किस किस को स्थान मिला है इसको देख लेते हैं। वर्ड ऑफ द ईयर 2023 के दावेदार, देखिए बजबॉल, बजबॉल शब्द को भी इन्होंने लिया है, एक क्रिकेट से संबंधित है। कैनन इवेंट, डिबैंकिंग, डी इन्फ्लुएंस, ग्रिड प्लेशन, नेमी बेबी, माफ़ कीजिए नेपो बेबी, सेमाग्लूटाइड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड और उलेज, तो इन शब्दों को भी इन्होंने रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नवंबर 2023 तक भारत के शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहर। देखिए दोस्तों, बीते कुछ दिनों में राजधानी दिल्ली क्षेत्र में एनसीआर के आसमान में धुंध छाई हुई है और हवा की गुणवत्ता सबसे खराब होने से लोगों को कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां जैसे आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी, जुकाम, खांसी आदि की समस्या हो रही है। दरअसल कम तापमान और खेतों में चल रही आग ने हवा को धूल और धुएं से भर दिया है। ऐसे में आसमान अजीब सी धुंध देखने को मिल रही है जो बेहद खतरनाक है। अब देखते हैं हम कि भारत के शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहर। देखिए इनमें दोस्तों सबसे शीर्ष प्रदूषित शहर में नई दिल्ली है, जो 483 वायु गुणवत्ता सूचकांक के साथ भारत के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद है फरीदाबाद, फिर गाजियाबाद और फिर है हिसार। तो 10 शहर देख लेते हैं हम। पहले नंबर पे है नई दिल्ली,
दूसरे पे है फरीदाबाद, तीसरे नंबर पे गाज़ियाबाद, फिर है हिसार, गुड़गांव, नोएडा, रोहतक हरियाणा में पड़ेगा, फिर है सोनीपत, भिवानी और मीरठ, है ना। ये 10 शहर आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये 10 शहर सबसे प्रदूषित शहर हैं भारत के। चलिए, अन्य प्रमुख शहरों में विपरीत वायु गुणवत्ता देखिए, जबकि उत्तरी भारतीय शहर खतरनाक वायु गुणवत्ता से जूझ रहे हैं, भारत भर के कुछ अन्य प्रमुख शहर AQI के मामले में बेहतर स्थिति में हैं। अन्य चयनित शहरों का AQI इस प्रकार है, देखिए, कोलकाता 196, है ना, फिर है मुंबई 181, बेंगलुरु 38, चेन्नई 33, अहमदाबाद 144, हैदराबाद 64, लखनऊ है 179। देखिए दोस्तों, तमिलनाडु में रामेश्वरम, कर्नाटक में गुलबर्गा, देखिए तमिलनाडु में रामेश्वरम, कर्नाटक के गुलबर्गा भारत के सबसे कम प्रदूषित शहरों के रूप में खड़े हैं। दोनों का AQI 19 है। कितना है दोस्तों? 19 है, जो उत्तरी क्षेत्रों में निराशाजनक वायु गुणवत्ता के बिल्कुल विपरीत है। तो सबसे कम वायु प्रदूषित शहर कौन से हैं? तमिलनाडु की रामेश्वरम और कर्नाटक का गुलबर्गा शहर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों रोहित ऋषि की बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति हुई है ना। रोहित ऋषि ने श्री AB विजय कुमार का स्थान लेते हुए, किसका स्थान लिए हैं? रोहित ऋषि जी ने श्री AB विजय कुमार का स्थान लिए हैं। स्थान लेते हुए बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कार्यकारी निदेशक की भूमिका संभाली है। उनकी नियुक्ति 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए है, जो 1 नवंबर 2023 से लागू होगी। रोहित ऋषि ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कार्यकारी निदेशक का पद संभाला। यह नियुक्ति श्री AB विजय कुमार के स्थान पर 1 नवंबर 2023 से शुरू होकर 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए उनका व्यापक अनुभव, शैक्षणिक योग्यता, पेशेवर कौशल उन्हें बैंक की नेतृत्व टीम के लिए एक मूल्यवान सदस्य बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। देखिए दोस्तों, नासा का इन्फ्यूज मिशन, है ना, सिग्नस लूप सुपरनोवा रेमनेंट का अध्ययन करेगा, ये देख सकते हैं आप, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नासा ने हाल ही में अपने इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट मिशन के हिस्से के रूप में एक साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया है ना। तो देखिए दोस्तों, इसका क्या काम है? नासा ने हाल ही में अपने इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट मिशन के हिस्से के रूप में एक साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया है। इस मिशन का लक्ष्य पृथ्वी से 2600 प्रकाश वर्ष दूर स्थित 20,000 वर्ष पुराने सुपरनोवा अवशेष सिग्नस लूप का अध्ययन करना है। सिग्नस लूप सितारों के जीवन चक्र का पता लगाने और ब्रह्मांड में नए स्टार सिस्टम किस प्रकार बनते हैं, इसकी जानकारी हासिल करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। तो किसने लॉन्च किया है? नासा ने लॉन्च किया है सिग्नस लूप सुपरनोवा रेमनेंट का अध्ययन करने के लिए इन्फ्यूज मिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिल्ली पहुंचे भूटान नरेश वांगचुक PM मोदी से करे मुलाकात, है ना। देखिए दोस्तों, भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक 3 नवंबर से शुरू हुई अपनी 8 दिवसीय भारत यात्रा के तहत दिल्ली पहुंचे हैं। हवाई अड्डे पर विदेश मंत्री S जयशंकर ने गर्मजोशी से उनकी अगवानी की स्वागत किया है। यह भारत द्वारा उनकी यात्रा को दिए जा रहे महत्व को रेखांकित करता है। वांगचुक की भारत यात्रा भूटान और चीन द्वारा अपने दशकों पुराने सीमा विवाद के शीघ्र समाधान के लिए नए सिरे से की जा रही कोशिश के बीच हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा मुफ्त राशन योजना में 5 वर्ष की वृद्धि की गई। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार किया, जिसमें 80 करोड़ गरीब व्यक्तियों को 5 और वर्षों
के लिए मुफ्त राशन प्रदान किया जाएगा। देखिए इसमें क्या है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के दुर्ग में आयोजित एक सार्वजनिक बैठक में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 80 करोड़ गरीब व्यक्तियों की सहायता करने के उद्देश्य से एक मुफ्त राशन योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। यह योजना दोस्तों जिसे 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत ज़रूरतमंद व्यक्तियों को प्रत्येक माह 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय कवि गिवे पटेल का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। देखिए पुणे के प्रशामक देखभाल और प्रशिक्षण केंद्र में गिवे पटेल के निधन से कला और साहित्य की दुनिया में एक महत्वपूर्ण हस्ती खो दी। कैंसर से जूझ रहे गिवे पटेल को कुछ हफ्ते पहले पुणे सेंटर में भर्ती कराया गया था। वह अपने पीछे एक नाटककार, कवि, चित्रकार और चिकित्सक के रूप में उल्लेखनीय योगदान की विरासत छोड़ गए हैं। तो कवि गिवे पटेल का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनका क्षेत्र किससे संबंधित था? ये कवि थे, ये आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। समनो वरुणः। देखिए स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत सूरत का अनावरण है ना। देखिए दोस्तों भारतीय नौसेना की नवीनतम स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत सूरत का अनावरण गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल द्वारा सूरत में किया जाएगा। इस समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार भी शामिल होंगे। स्वदेशी और गाइडेड विध्वंसक मिसाइलों से लैस इस युद्धपोत के निर्माण का शुभारंभ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने पिछले साल मार्च में किया था। देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसे 17 मार्च 2022 को मुंबई में लॉन्च किया था। यह गुजरात के किसी भी शहर के नाम पर रखा जाने वाला पहला युद्धपोत है ना। क्या नाम रखा गया है इसका? सूरत युद्धपोत। तो निर्माणाधीन नवीनतम फ्रंटलाइन युद्धपोत परियोजना में के तहत 4 अगली पीढ़ी के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंस पोत का निर्माण किया गया है। इसमें चौथा और आखिरी पोत है। यह युद्धपोत वर्तमान में मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में निर्माणाधीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आईओसी ने 148 करोड़ रुपए में मर्केंटाइल पेट्रोलियम का अधिग्रहण किया है ना। देखिए दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने दिवाला कार्यवाही में लगभग 148 करोड़ रुपए में मर्केंटाइल पेट्रोलियम का अधिग्रहण किया है। इस खबर से आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के शेयर पर असर हो सकता है। देश की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी का शेयर 6 महीने में 15% से ज़्यादा उछला है। आईओसी ने बताया कि मर्केंटाइल पेट्रोलियम लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए आईओसी की समाधान योजना को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मुंबई पीठ ने मंजूरी दे दी है। चलिए तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।